आमल की एकादशी 2026 कब है? 27 या 28 फरवरी। आमल की एकादशी 2026 में शुक्रवार 27 फरवरी को है। एकादशी तिथि का व्रत 27 फरवरी को रखा जाएगा। कुछ पंचांगों में तिथि का स्पर्श 28 को भी दिख सकता है, लेकिन व्रत का मुख्य दिन 27 फरवरी ही रहेगा। जय श्री विष्णु मित्रों, आज हम बात करने वाले हैं आमल की एकादशी 2026 के बारे में। यह एकादशी भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय मानी जाती है। इस दिन आंवले के वृक्ष की पूजा करने से सभी पाप नष्ट होते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो चलिए जानते हैं सही तिथि, पूजा विधि, महत्व, व्रत कथा और अंत में भूलकर भी न करें ये 5 काम। आमल की एकादशी का महत्व। आमल की एकादशी फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष में आती है। इस दिन आंवला वृक्ष को भगवान विष्णु का स्वरूप माना जाता है। मान्यता है कि इस व्रत से 1000 गोदान के बराबर पुण्य मिलता है। रोग, दरिद्रता और दुख दूर होते हैं, घर में सुख शांति आती है, विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। पूजा विधि स्टेप बाय स्टेप। बहन ध्यान से सुनिए पूजा विधि। नंबर सुबह स्नान, ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें। नंबर व्रत संकल्प ले, भगवान विष्णु का ध्यान करके व्रत का संकल्प ले। नंबर आंवले के पेड़ की पूजा, अगर संभव हो तो आंवले के वृक्ष के पास जाएं, वहां जल चढ़ाएं, दीपक जलाएं, फूल अर्पित करें, परिक्रमा करें। नंबर विष्णु पूजन, घर में विष्णु जी की पूजा करें, तुलसी दल, पीले फूल, पंचामृत नैवेद्य। नंबर व्रत कथा सुने, पूजा के बाद कथा जरूर सुने। नंबर अगले दिन पारण द्वादशी को व्रत खोलें और ब्राह्मण भोजन कराएं। आमल की एकादशी व्रत कथा। धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे प्रभु, फाल्गुन मास में आने वाली एकादशी का क्या नाम है? उसका क्या महत्व है? उसका व्रत करने से मनुष्य को कौन सा फल प्राप्त होता है? कृपया विस्तार से बताइए। तब भगवान श्री कृष्ण बोले, हे धर्मराज, मैं तुम्हें फाल्गुन शुक्ल पक्ष की एकादशी का वर्णन करता हूँ। इसका नाम आमल की एकादशी है। यह व्रत अत्यंत पवित्र माना गया है। इस व्रत को करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इसका पुण्य 1000 गोदान के बराबर होता है। जो व्यक्ति श्रद्धा से इस व्रत को करता है, वह अंत समय में भगवान विष्णु के लोक को प्राप्त होता है। अब मैं तुम्हें इसकी एक पौराणिक कथा सुनाता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनो। वैदिश नगर की कथा। बहुत समय पहले वैदिश नाम का एक सुंदर नगर था। उस नगर में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, चारों वर्ण के लोग आनंदपूर्वक रहते थे। उस नगर में सदा वेद मंत्रों की ध्वनि गूंजती रहती थी। वहां कोई भी दुराचारी या नास्तिक व्यक्ति नहीं था। सभी लोग भगवान विष्णु के भक्त थे। उस नगर का राजा था चंद्रवंशी चैत्ररथ। राजा अत्यंत धर्मात्मा, विद्वान और प्रजा का पालन करने वाला था। उसके राज्य में कोई भी व्यक्ति दुखी, दरिद्र या लोभी नहीं था। सभी नगरवासी नियमपूर्वक एकादशी का व्रत करते थे। आमल की एकादशी का दिन एक बार फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष में आमल की एकादशी आई। एक बार फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष में आमल की एकादशी आई। उस दिन राजा, प्रजा, बालक, वृद्ध सभी ने हर्षपूर्वक व्रत रखा। राजा अपनी प्रजा के साथ मंदिर में गए। उन्होंने विधिपूर्वक पूर्ण कलश स्थापित किया, धूप दीप जलाए, नैवेद्य अर्पित किया, पंचरत्न और पुष्प चढ़ाए। इसके बाद राजा ने आंवले के वृक्ष की पूजा की, क्योंकि आमल की वृक्ष भगवान विष्णु का प्रिय स्वरूप माना जाता है। राजा और प्रजा ने मिलकर भगवान विष्णु की स्तुति की, हे धात्री, तुम ब्रह्मस्वरूप हो, तुम ब्रह्मा जी द्वारा उत्पन्न हो, तुम समस्त पापों को नष्ट करने वाली हो। हम तुम्हें नमस्कार करते हैं, हमारी श्रद्धा स्वीकार करो। रात्रि जागरण और भजन। उस रात सभी भक्तों ने मंदिर में जागरण किया। भजन, कीर्तन और कथा होती रही। नगर का वातावरण भक्तिमय हो गया। उसी नगर में एक गरीब शिकारी भी रहता था। वो प्रतिदिन जीव हिंसा करके अपना पेट भरता था। उस दिन वो भूखा प्यासा जंगल में भटकते हुए मंदिर के पास आ गया। उसने देखा कि वहां दीप जल रहे हैं, लोग भगवान विष्णु का नाम ले रहे हैं। शिकारी भी वहीं बैठ गया। भक्ति का प्रभाव ऐसा हुआ कि वो पूरी रात वहीं जागता रहा। उसने न भोजन किया, न हिंसा की और न कोई पाप कर्म किया। इस प्रकार अनजाने में ही उसका भी आमल की एकादशी का व्रत हो गया। शिकारी को मिला मोक्ष। कुछ समय बाद उस शिकारी की मृत्यु हो गई। यमदूत उसे लेने आए, पर उसी समय भगवान विष्णु के दिव्य दूत वहां प्रकट हो गए। विष्णुदूत बोले, यह व्यक्ति अनजाने में आमल की एकादशी के दिन जागरण और व्रत कर गया, इसलिए इसके सारे पाप नष्ट हो गए हैं। अब यह विष्णु लोक का अधिकारी है। ये सुनकर यमदूत लौट गए। शिकारी को भगवान विष्णु के लोक में स्थान मिला। श्रीकृष्ण का उपदेश। भगवान श्रीकृष्ण बोले, हे धर्मराज, आमल की एकादशी का व्रत इतना महान है कि अनजाने में भी करने से मनुष्य का कल्याण हो जाता है। जो श्रद्धा से इस व्रत को करता है, उसके पाप नष्ट होते हैं, सुख समृद्धि आती है और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को यह व्रत अवश्य करना चाहिए।
भूलकर भी न करें ये 5 काम। आमल की एकादशी के दिन भूलकर भी ये काम न करें। नंबर चावल का सेवन बिल्कुल न करें। नंबर झूठ, क्रोध और अपशब्दों से बचें। नंबर किसी का अपमान न करें। नंबर बाल और नाखून न काटें। नंबर तामसिक भोजन, मांस मदिरा से दूर रहें। मित्रों, आमल की एकादशी का व्रत बहुत पुण्यदायी और मोक्ष देने वाला माना गया है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। कविता कौशिक, रियल वॉइस। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।